अस्सलाम वालेकुम। हमने पीसीआर वेरिएंट्स पर लेक्चर की एक सीरीज़ शुरू की हुई है, तो उसी सिलसिले में आज एक और वेरिएंट पढ़ते हैं पीसीआर का। वो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पीसीआर। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पीसीआर क्या है? इन रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पीसीआर, cDNA is synthesized from RNA by using reverse transcriptase। पीसीआर का वो वेरिएंट जिसमें आरएनए से cDNA सिंथेसाइज किए जाएं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम यूज़ करके। ऐसे पीसीआर के वेरिएंट को क्या कहते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पीसीआर। इन आरटी-पीसीआर mRNA इज यूज्ड एज टेम्पलेट। जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पीसीआर है या इसको आरटी-पीसीआर भी कहा जाता है, इसमें जो टेम्पलेट होगी वो क्या है? mRNA होगा। जो टेम्पलेट होगा वो क्या होगा? mRNA होगा। जबकि बाकी पीसीआर के वेरिएंट में जैसे कि क्लोनी पीसीआर हो गया, इनवर्स पीसीआर हो गया और भी बहुत से पीसीआर के वेरिएंट हैं जिसमें क्या है? टेम्पलेट क्या होते हैं? डीएनए होता है। जबकि आरटी-पीसीआर में टेम्पलेट क्या होगा? mRNA होगा। इन आरटी-पीसीआर mRNA इज यूज्ड एज ए टेम्पलेट। ये एक mRNA की स्ट्रैंड है जो क्या है? टेम्पलेट के तौर पर काम करती है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की मदद से ये mRNA क्या है? cDNA में कन्वर्ट हो जाएगा। अब cDNA क्या है? cDNA से मुराद है कम्प्लीमेंट्री डीएनए। एक होता है जीडीएनए से मुराद होता है जीनोमिक डीएनए, जो क्या है? जीनोम सेल के जीनोम में पाया जाता है, उसे कहते हैं जीनोमिक डीएनए। और एक होता है cDNA से मुराद है कम्प्लीमेंट्री डीएनए। कम्प्लीमेंट्री डीएनए वो होता है जो क्या है? हम mRNA से सिंथेसाइज करते हैं, उस डीएनए को क्या कहते हैं? cDNA कहते हैं। यानी कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के ज़रिए जो हम डीएनए mRNA से सिंथेसाइज करेंगे उस डीएनए को क्या कहेंगे? कम्प्लीमेंट्री डीएनए। अब देखते हैं स्टेप्स ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पीसीआर के कौन कौन से स्टेप हैं। सबसे पहला स्टेप है इंक्यूबेशन ऑफ mRNA। हम mRNA टेम्पलेट स्ट्रैंड की क्या है? 70 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर इंक्यूबेशन करेंगे। जब इतने टेम्परेचर पर mRNA टेम्पलेट की इंक्यूबेशन करेंगे तो mRNA का जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होगा, सेकेंडरी स्ट्रक्चर से मुराद ये है कि mRNA क्या है? कोयल फॉर्म में होता है। mRNA बल खाए हुए होता है। जब हम इस सेकेंडरी स्ट्रक्चर को 70 सेंटीग्रेड पर इंक्यूबेट करेंगे तो mRNA का जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होगा वो क्या है? लीनियराइज हो जाएगा। वो क्या होगा? लीनियराइज हो जाएगा। अब क्या है? mRNA का सेकेंडरी स्ट्रक्चर लीनियराइज हो चुका है और ये क्या है? अब फर्दर प्रोसेस प्रोसीड करने के लिए क्या है? अब रेडी है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर आरएनए के सेकेंडरी स्ट्रक्चर से हम फर्दर प्रोसेस प्रोसीड नहीं कर सकते थे। अब हमने इंक्यूबेशन की, इंक्यूबेशन से हमें क्या है? लीनियर स्ट्रक्चर अचीव हुआ और हम फर्दर प्रोसेस प्रोसीड अब कर सकते हैं। देन आरएनए इज फॉलोड बाय चिलिंग। फिर आरएनए की क्या कराएंगे? चिलिंग कराएंगे। चिलिंग से मुराद है कि आरएनए को लो टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे सो दैट प्राइमर में अटैच विद आरएनए टेम्पलेट। लो टेम्परेचर क्यों प्रोवाइड करेंगे? लो टेम्परेचर इसलिए प्रोवाइड करेंगे ताकि जो आरएनए है ताकि जो प्राइमर है वो क्या है? आरएनए टेम्पलेट के साथ क्या हो? अटैच हो सके। दरअसल प्राइमर का आरएनए टेम्पलेट के साथ अटैच होने के अमल को कहते हैं अनीलिंग, प्राइमर अनीलिंग। हम लो टेम्परेचर इसलिए प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि क्या है? प्राइमर अनीलिंग हो। हम जानते हैं कि जो प्राइमर अनीलिंग का जो टेम्परेचर होता है वो तकरीबन होता है 55 टू 60 सेंटीग्रेड। ये क्या है? अनीलिंग टेम्परेचर है। इस टेम्परेचर पर प्राइमर क्या है? टेम्पलेट स्ट्रैंड के साथ अटैच कर सकता है। क्योंकि हमने इंक्यूबेशन की थी, टेम्परेचर रखा था 70। अब जो प्राइमर है वो टेम्पलेट के साथ अटैच होता है 50 टू 60। इसीलिए हमें चिलिंग करनी पड़ी कि टेम्परेचर 70 से 55 टू 60 की रेंज में आ जाए ताकि प्राइमर टेम्पलेट के साथ क्या है? अटैच हो सके और प्राइमर अनीलिंग हो सके ताकि प्रोसेस फर्दर प्रोसीड हो सके। फिर तीसरा स्टेप है, यही प्राइमर क्या है? आरएनए स्ट्रैंड की क्या है? एक्सटेंशन करेगा, पॉलीमराइजेशन करेगा, जिससे क्या है? एक्सटेंशन होगी और क्या है? सीडीएनए स्ट्रैंड क्या है? सिंथेसाइज हो जाएगी और इस तरह आरएनए और सीडीएनए हाइब्रिड तैयार हो जाएगा।
एक स्ट्रैंड आरएनए की होगी, एक स्ट्रैंड क्या है सीडीएनए की होगी। फिर हम एक मखसूस एंजाइम यूज़ करके इन दो स्ट्रैंड को अलग कर लेंगे, इनको हाइड्रोलाइज कर लेंगे। सीडीएनए की स्ट्रैंड सिंगल स्ट्रैंड हमें अलग हासिल हो जाएगी, आरएनए क्या है अलग हो जाएगा। फिर इस सीडीएनए स्ट्रैंड को एज ए टेम्पलेट यूज़ करके हम क्या है डबल स्ट्रैंडेड सीडीएनए सिंथेसाइज करते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर देखते हैं चॉइस ऑफ प्राइमर इन केस ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पीसीआर, कि हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पीसीआर के केस में किस तरह के प्राइमर चूज़ कर सकते हैं। इन दिस केस ओनली सिंगल प्राइमर इज़ यूज्ड एज mRNA इज सिंगल स्ट्रैंडेड। इस केस में रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पीसीआर के केस में क्या है सिंगल प्राइमर यूज़ किया जाता है, जबकि जो दूसरे पीसीआर के वेरिएंट हैं उनमें रिवर्स प्राइमर और फॉरवर्ड प्राइमर यानी कि दो प्राइमर यूज़ किए जाते थे। इधर क्या है सिर्फ और सिर्फ सिंगल प्राइमर यूज़ कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ सिंगल प्राइमर यूज़ किया जा रहा है। क्यों सिंगल प्राइमर यूज़ किया जा रहा है? क्योंकि mRNA क्या है, mRNA क्या है सिंगल स्ट्रैंडेड है, mRNA सिंगल स्ट्रैंडेड है, इसलिए प्राइमर भी क्या है सिंगल यूज़ होगा। जबकि दूसरे वेरिएंट में क्या होता है कि फॉरवर्ड और रिवर्स प्राइमर यूज़ होता है, क्योंकि डीएनए क्या होता है डबल स्ट्रैंडेड होता है। इस केस में जो टेम्पलेट है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पीसीआर केस में टेम्पलेट्स क्या है mRNA सिंगल स्ट्रैंड होती है, इसलिए प्राइमर भी क्या होगा सिंगल होगा। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ प्राइमर यूज्ड इन RT-PCR इज ओलिगो DT प्राइमर। जो RT-PCR या रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पीसीआर में जो सबसे कॉमन प्राइमर यूज होता है वो होता है ओलिगो DT प्राइमर, ओलिगो DT प्राइमर। अब ओलिगो DT प्राइमर क्या है? ओलिगो DT इज ए सिंगल स्ट्रैंडेड सीक्वेंस, ये सिंगल स्ट्रैंडेड सीक्वेंस है। किस चीज़ की सीक्वेंस है? सिंगल स्ट्रैंडेड सीक्वेंस ऑफ डीऑक्सीथायोमाइन। डी का मतलब है रिमूवल, ऑक्सी का मतलब है ऑक्सीजन, थायोमीन यानी कि थायामीन से जब ऑक्सीजन रिमूव हो चुका हो तो वो क्या है डीऑक्सीथायोमाइन। तो ये क्या किस चीज़ का सीक्वेंस है? सिंगल स्ट्रैंडेड सीक्वेंस है, सिंगल स्ट्रैंड है, सिंगल स्ट्रैंडेड सीक्वेंस है। किस चीज़ का सिंगल स्ट्रैंडेड सीक्वेंस है? थायामीन का, लेकिन ऐसी थायामीन जहाँ से क्या है ऑक्सीजन रिमूव हो चुकी हो। यूज्ड फॉर प्राइमिंग रिएक्शन, ये क्या है सिंगल स्ट्रैंडेड सीक्वेंस है थायामीन की, जो कि क्या है सिर्फ और सिर्फ क्या है प्राइमिंग रिएक्शन के लिए यूज़ होती है। प्राइमिंग रिएक्शन से मुराद ये है कि एज ए प्राइमर के तौर पर ये काम करते हैं, स्पेशली इन केस ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में क्या जाए ये ओलिगो D2 क्या है प्राइमिंग रिएक्शन क्या है इनिशिएट करती है, स्टिमुलेट करती है। इट इज़ यूज्ड फॉर द एम्प्लीफिकेशन ऑफ यूक्रियाटिक mRNA। ओलिगो DT जो प्राइमर होता है ये सिर्फ और सिर्फ क्या है यूक्रियाटिक जो mRNA होता है उसकी एम्प्लीफिकेशन के लिए यूज़ होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक mRNA की एम्प्लीफिकेशन के लिए यूज़ नहीं होता। अब इसकी वजह क्या है कि ओलिगो DT प्राइमर सिर्फ और सिर्फ यूक्रियाटिक एम्प्लीफिकेशन के लिए क्यों यूज़ होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक mRNA की एम्प्लीफिकेशन के लिए यूज़ क्यों नहीं होता? इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि जो यूक्रियाटिक mRNA होता है उसमें क्या होता है, फ़र्ज़ करें ये क्या है यूक्रियाटिक mRNA है। यूक्रियाटिक mRNA में क्या होती हैं पॉली ए टेल होती हैं, टेल पर क्या है पॉली ए ए से मुराद एडेनिन। हम जानते हैं कि थायामीन और एडेनिन क्या है आप एक दूसरे के क्या है कम्प्लीमेंट्री होते हैं, क्योंकि यूक्रियाटिक mRNA पर बहुत सारे क्या होते हैं एडेनिन होते हैं, बहुत सारे एडेनिन होते हैं, पॉली एडेनिन होते हैं, बहुत सारे एडेनिन होते हैं। अब जो प्राइमर है वो कौन सा है? वो है ओलिगो DT प्राइमर। ओलिगो DT प्राइमर में क्योंकि बहुत सारी सीक्वेंस क्या होती हैं डीऑक्सीथायोमीन की होती हैं, इसलिए यह क्या एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री हैं। कम्प्लीमेंट्री होने की वजह से सिर्फ ये क्या है यूक्रियाटिक mRNA की एम्प्लीफिकेशन करा सकता है, जबकि प्रोकैरियोटिक mRNA के जो ओलिगो DT प्राइमर उसकी एम्प्लीफिकेशन नहीं करा सकता। उसकी वजह यह है कि प्रोकैरियोटिक जो mRNA होता है उसमें ये पॉली ए टेल क्या है सीक्वेंस नहीं होती। जब पॉली ए टेल सीक्वेंस नहीं होगी तो ये थायामीन क्या है उसके साथ कम्प्लीमेंट्री
अटैच नहीं हो सकेंगे। इसलिए क्या है कि प्रोकैरियोटिक mRNA की एम्प्लीफिकेशन के लिए ओलिगो डी प्राइमर यूज़ नहीं किया जाता। अब प्रोकैरियोटिक mRNA की एम्प्लीफिकेशन के लिए कौन सा प्राइमर यूज़ करेंगे? फिर सवाल ये पैदा होता है। फॉर प्रोकैरियोटिक mRNA एम्प्लीफिकेशन, प्रोकैरियोटिक mRNA की एम्प्लीफिकेशन के लिए हम रैंडम हेक्सामर प्राइमर या GSP यानी कि जीन स्पेसिफिक प्राइमर यूज़ करते हैं। अब रैंडम हेक्सामर प्राइमर क्या है? इट कैन अटैच टू एनी सीक्वेंस। जैसा कि रैंडम से ही ज़ाहिर हो रहा है कि ये जीन के, ये फ़र्ज़ करें एक टेम्पलेट है, ये टेम्पलेट की किसी भी सीक्वेंस पर क्या है, अटैच हो सकता है। इसके लिए कोई स्पेसिफिक पॉइंट नहीं है। ये रैंडम हेक्सामर प्राइमर इस पॉइंट पर भी अटैच हो सकता है, इस पॉइंट पर भी अटैच हो सकता है, इस पॉइंट पर भी अटैच हो सकता है। यानी कि टेम्पलेट पर किसी भी सीक्वेंस पर ये क्या है, बॉन्ड बना लेगा। जबकि जीन स्पेसिफिक प्राइमर क्या है? इट कैन अटैच टू स्पेसिफिक रीजन ऑफ द जीन। ये जीन के क्या है, स्पेसिफिक रीजन से बॉन्ड बनाएगा। स्पेसिफिक रीजन से मुराद ये है कि इस प्राइमर, इस टेम्पलेट पर, इस प्राइमर के, जीन स्पेसिफिक प्राइमर के जो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस जहाँ पर मौजूद होंगी वहाँ, ये सिर्फ वहाँ पर बॉन्ड बनाएगा। फ़र्ज़ करें कि ये RNA टेम्पलेट है, इस जगह पर, इस साइट पर जीन स्पेसिफिक सीक्वेंस के क्या है, कम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस मौजूद हैं। तो ये जीन स्पेसिफिक प्राइमर सिर्फ और सिर्फ इस साइट पर, इस पॉइंट पर क्या है, सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड बना पाएगा, जबकि दूसरी साइट पर बॉन्ड नहीं बनाएगा। तो ये था प्राइमर जो कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में यूज़ होते हैं।